एक समय की बात बतलाता हूं कि जब इंद्र अपने स्वर्ग में बैठकर आसन पर बैठकर वहां नृत्यांगनाओं से अप्सराओं से नृत्य गान देख रहे थे, तभी वहां प्रजापति श्री बृहस्पति जी महाराज वहां पहुंच जाते हैं और अपने गुरु को आया हुआ देखकर भी इंद्र ऐसा सोचकर कि रंग में भंग पड़ जाएगा, ऐसा मानकर इंद्र ने ना देखने का बहाना कर सर दूसरी ओर घुमा लिया। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिल्कुल घर के समीप के नहीं बनाने चाहिए, कम से कम इतने हो कि जितने में आप उनकी मर्यादा का पालन कर सकें। गुरु की मर्यादा बहुत श्रेष्ठ होती है, उसका पालन कर पाना बहुत दुष्कर है। और यदि गुरु कहीं कृपा कर दें तो कल्प वृक्ष के समान गुरुदेव ने ही कृपा किया, तब राजा दशरथ जी के यहां भगवान ही 4 भाइयों के रूप में आकर अवतीर्ण हुए। ऐसे नाना आपको उदाहरण मिल जाएंगे। दशरथ जी बहुत व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने केवल और केवल जब अपने कान के बगल में पके हुए बाल देखे तो कहते हैं कि चरण लाग कर विनय विशाला। उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों को पकड़कर बहुत सारी विनती की और कहते हैं कि मुझे कोई संतान नहीं है, मेरे जो यह राज्य है इसको चलाने वाला अब कोई नहीं, और मैं मर जाऊंगा तो अब मेरी जो यह कुल है, मेरा वंश है, मेरे पितरों को जल कौन देगा, और आपकी यह गुरु परंपरा जो है, आपके पुत्रों को कौन गुरु मानेगा, कौन इनकी सेवा शुश्रूषा करेगा। नाना प्रकार से जब दशरथ जी अनुनय विनय करते हैं तब श्री वशिष्ठ जी कहते हैं धर्म धीर वही है सुतचारी। एक ऋषि के अंदर ही, एक गुरु के अंदर ही यह तब्बल हो सकता है कि वह इतने विश्वास के साथ कहे कि राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहां एक नहीं, तुम एक के लिए परेशान हो, 4 पुत्र तुम्हारे यहां उत्पन्न होंगे। यह एक भारत के ऋषि के ही अंदर, एक गुरु के ही अंदर बल है, सामर्थ्य है। इसीलिए जैसे ही बृहस्पति जी महाराज ने ऐसा देखा कि इंद्र मेरा अनादर कर रहा है, इसको धन का बहुत ही मान हो चुका है, ऐसा देख बृहस्पति जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और अपने आश्रम भी लौटकर नहीं गए। अब कुछ समय पश्चात जैसे ही इंद्र को भान हुआ कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने गुरुदेव का अपराध कर दिया है, और ऐसा मान वह श्री बृहस्पति जी महाराज के आश्रम की ओर जाता है और जाता है, वहां देखता है कि गुरुदेव भगवान आश्रम में उपस्थित नहीं है, और गुरुदेव को आश्रम में उपस्थित ना जान वह यत्र तत्र सर्वत्र देवताओं आदि के द्वारा बृहस्पति जी महाराज की बहुत खोज करता है, परंतु बृहस्पति जी महाराज उसको प्राप्त नहीं होते। अब इधर क्या हुआ कि जैसे ही शुक्राचार्य जी महाराज को पता चला